लाइफ इज वेरी अनप्रिडिक्टेबल। कुछ ना कुछ आप हम लोगों को ना कॉन्टिन्यूसली न्यूज़ सुनने के लिए मिलती है। एक्चुअली हम सब इस धरती पे आए हैं और हमने किसी ना किसी दिन तो जाना है। दिस इज़ अ हार्डकोर फैक्ट। तो कभी ग्रजेस मत रखो, हमेशा हम्बल रहो इन वॉट एवर वेज यू कैन, मैक्सिमम पॉसिबल। जहाँ तक आप लोगों से बनता है ज़रूर हम्बल रहो। एंड वन आई विल टेल यू वन गाइस, क्या होता क्या है कि जब हम लोग हम्बल रहते हैं ना, तो वी नेवर नो कि हम लोगों को क्या होना है। आपको एक दो जने जब आप जाओगे इस संसार को छोड़ के, तो ऑब्वियसली वो लोग आपको याद करेंगे फॉर लाइफ टाइम। ये बहुत ज़रूरी है। कुछ कमा के नहीं जाते हम यहाँ से, पैसा नहीं कमा के जाते, बट मुझे लगता है कि लाइफ में किसी की बातों में रह जाए उससे बड़ा अमीर इंसान कोई नहीं हो सकता। एग्री? एक्सट्रीम पॉसिबल वे, फोन ही हिल गया। एक्सट्रीम पॉसिबल वे, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मेरे पापा ने ना मुझे एक बात बताई थी कि ही वॉज अ फॉरेस्ट ऑफिसर। तो पापा ने घर पे किसी को इनवाइट किया था। आई स्टिल रिमेंबर दैट कपल बहुत ही ज़्यादा सीधे सादे से और ठीक ठीक फैमिली से थे। तो पापा ने बोला, अमीर लोगों की बेटा हर कोई कदर करेगा। आई स्टिल रिमेंबर हिज वर्ड्स। कहता, बेटा अमीर लोगों की ना हर कोई इज्जत करेगा, असली इंसान वो होगा जो एक गरीब की मदद करेगा। आई रियली डोंट नो कि वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग था। एंड उसके बाद कभी मुझे कोई दिखता है, आई एम सॉरी मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, बट कभी भी कोई पीएन दिख जाए, कभी कोई सिक्योरिटी गार्ड, मैं उनको ज़रूर बुलाती हूँ until वो अच्छे हों। जब हम लोग इस हम्बल रहते हैं ना, एंड वी डोंट टॉक नेगेटिव अबाउट द पीपल, आई रियली अप्रिशिएट इट। बहुत सारे बच्चों को कोचिंग एकेडमी से कई बारी ना बहुत सेटबैक मिलता है। आई एग्री, मतलब कि मैंने जब ये पोस्ट किया था ना, उसके बाद तो मुझे लगता है मेरे ट्रिपल हो चुका है। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अगर हम उनके बारे में ही सोचते रहेंगे और नेगेटिव थॉट्स अपने अंदर लाते रहेंगे, तो हम वैसे ही इमिट करेंगे और वही हम लोगों को एंजाइटी, फियर देगा। वाई वी डोंट थिंक कि अब दिस इज द राइट टाइम, वी गॉट इन टू द राइट प्लेस सिमरन आईएएस पैमल मैम के साथ। तो क्यों ना हम अब भी अच्छा सोचें कि अब हमें पता है कि व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट फॉर मी। सो कभी भी वो नेगेटिविटी, कभी भी उसको साइड कर दो। हो गया जो होना था वो हो गया, कीप इट असाइड और अब पॉजिटिव वे की तरफ चलो आगे। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। ये विजन करके देखो, आपको बहुत चेंजेस दिखेंगे अपनी लाइफ के अंदर। एंड सो एज विद मी। सो अपनी साइड पे सोचो कि आप कैसे करते हो। तो बहुत सारे बच्चे ना मुझे अब ये पूछ रहे थे कि मैम हमसे पढ़ाई नहीं हो पाती, कई बार हम फोकस नहीं कर पाते। मैं बड़े सीधे इस तरीके से बोलूँगी, जिन लोगों को लगता है ना कि वो अपना आउटपुट नहीं दे पा रहे, सुबह उठो, जल्दी उठो, चाहे 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, चाहे आधे घंटे के लिए ना टेक अ पावर नैप बिफोर यू गो टू योर ऑफिस, और कहीं पे भी आप जाते हो तो 1 घंटे का आप नैप ले सकते हो, 7:30 या 6:30, जैसे आप लोगों का स्केड्यूल है। आपको अब अगर आप मॉर्निंग में वो चीज़ कर रहे हो ना, तो यू विल नॉट फील गिल्ट थ्रू आउट द डे। अब सुबह नहीं पढ़ते हम लोग, फिर दोपहर को भी नहीं पढ़ पाते हम लोग, फिर उसके बाद एट द एंड हमें सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग नहीं आती व्हेन वी गो टू द बेड। तो जब हम रोज पढ़ेंगे ना सुबह उठ के और एक पावर नैप लेके, हमारे डे की प्रोडक्टिविटी कभी हैम्पर नहीं होगी। जल्दी सो जाओ और जल्दी उठ जाओ। 3-4 बजे परफेक्ट टाइम है उठने का। स्टार्टिंग में मुश्किल लगता है बट उसके बाद सही हो जाता है। अपनी लाइफ वेस्ट मत करो। 1 टाइम मिली है लाइफ, डोंट वेस्ट इट। तो मैंने तो यूटिलाइज बहुत अच्छे से कर ली है, अभी करना चाहती हूँ और भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो आपको ये फीलिंग आनी चाहिए कि आप अपना परफेक्ट टाइम यूटिलाइज करो। बेड में जाके सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए आपको कि आज मैंने ये काम किए, एंड सबसे हार्ड काम किए। हार्ड काम करोगे तभी आपका ब्रेन ट्रेन होगा। हम कंफर्ट जोन में बैठे रहेंगे, हम सोचेंगे हो जाएगा, कभी नहीं होगा। सो कंफर्ट जोन से बाहर आओ, थोड़ा सा जल्दी उठने की कोशिश करो, एंड यू कैन मेक योर शेड्यूल अकॉर्डिंगली। हाँ, एक और बात, जो बच्चा पूछता है ना कि लर्न मैम आप सफिशिएंट हैं, हम आईआर के साथ क्या पढ़े, अभी आज ही सुबह मैसेज आया। बच्चे कुछ नहीं पढ़ना, बस अपना करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लो। और आपका जो लर्न मैम ऐप्स है ना, जो आईआर है या सोसाइटी या कोई भी सब्जेक्ट है, एनसीईआरटी, बस वही एलबीएम कर लो, प्लस करंट अफेयर्स अच्छे से कर लो। मोर देन सफिशिएंट है विद योर पीवाईक्यूज एंड आंसर राइटिंग।
बस।